तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे स्मृति शास्त्रों में वर्ण और जातियों के संदर्भ में क्या विमर्श है, इस बारे में। प्रतिपक्षी जन बहुत लंबे समय से ये चीखते चिल्लाते रहे हैं कि शूद्रों को नीच कहा गया है, शूद्रों को नीच कहा गया है, और ये जातियाँ ब्राह्मणों ने बनाई हैं, स्मृतियों ने बनाई हैं, जिसमें भेदभाव है। और इसलिए इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, जिन्हें हमने देश के संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करने का अधिकार दे दिया, उन लोगों ने मनुस्मृति को जला दिया, ये कहकर कि इसमें शूद्रों को नीच कहा गया है। तो वाद विवाद से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम स्मृति शास्त्रों को प्रमाण रूप सामने रखकर फिर आपसे पूछना चाहें कि भाई आपका विवेक क्या कहता है। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में लोकानाम तो विवृद्ध्यर्थम मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रंच निर्वर्तयत। लोगों की अभिवृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु और पादता माने पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का निर्माण किया। ब्रह्मा से जो पुत्र हुआ वो तो मनु हुआ। ऐसा तो कहीं कोई वर्णन पुराणों में, वेदों में मिलता नहीं है कि ब्रह्मा ने एक साथ 5 पुत्र पैदा किए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनुष्य संज्ञक शब्द हैं या फिर वृत्ति संज्ञक शब्द हैं। ये तो किसी भी शिक्षित व्यक्ति को समझ में आने चाहिए, क्योंकि किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि ब्रह्मा ने एक साथ 5 पुत्र पैदा किए। ब्रह्मा ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, जो मानव जगत का हिस्सा नहीं है। भौतिक जगत में जिसे हम मनुष्य कहते हैं, उस वर्ग में पहला पुत्र है मनु। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि मनुष्यों के नाम हैं, जिनसे आगे जातिगत व्यवस्था चली हो, तो अकेले मनु की बात नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये कहा जाना चाहिए कि ब्रह्मा ने 5 पुत्रों को एक साथ उत्पन्न किया, जिनमें एक मनु भी थे। जो वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है और जिनकी संज्ञा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये व्यक्ति नहीं है, ये वृत्तियां हैं, वृत्तियों की संज्ञाएं हैं। ये संज्ञा शब्द मात्र हैं, और इन वृत्तियों का वर्ण करने वाले लोग इन संज्ञाओं से जाने गए। इतना ही मतलब निकलता है मनुस्मृति का। कोई भी शिक्षित व्यक्ति इतना ही मतलब निकालेगा। भगवान बुद्ध ने गृहपति के पुत्र को उपदेश करते समय भी बीच की व्यवस्थाओं को तो नहीं कहा, लेकिन ब्राह्मण और दास दो के संदर्भ में उन्होंने बड़ी सीधी सादी बात कही। दास कम कर नीचे की दिशा और श्रमण और ब्राह्मण ऊपर की दिशा। नीचे की दिशा पैरों से संबंधित है और ऊपर की दिशा सिर से संबंधित है। तो जो मनु कहते हैं वही तो बुद्ध कहते हैं। फिर भी बुद्धवादी लोगों को लगता है कि भाई ब्राह्मणों ने शूद्रों का अपमान किया। मेरा उद्देश्य ये नहीं बताना था, क्योंकि ये तो मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि भाई जो शूद्र है उसका अर्थ ही है सेवा कार्य करने वाला, दास कर्म करने वाला, जो वेतन के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है, वो है शूद्र। लेकिन मूर्ख लोगों को, जो स्मृतियों को जलाने का काम करते हैं, उन्होंने सच्चाई ये है अपने जीवन भर में कभी स्मृति पढ़ी नहीं। अरे भाई, जब तुमने संस्कृत नहीं पढ़ी तो स्मृति क्या पढ़ोगे? तो बिना किसी विषय को जाने समझे किसी विषय का विरोध करना, ये मूर्खता की श्रेणी में आता है। ये संदर्भ हम मान सिंह यादव जी को भी दे रहे हैं, जिन्होंने मतलब इतने प्रमाण देने के बाद भी वही काम किया मूर्खों वाला कि नहीं साहब, वो मैंने 25 वर्ष अहीर और यादव शब्द पर शोध किया है। अरे भाई, किया होगा शोध। आप गलत दिशा में अगर शोध कर रहे हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है ना।
तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि भाई वर्ण जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका जातियों से कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात, भारत में जितने भी लोग जाति व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं ये शूद्र वर्ण से नहीं हैं, ये सब वर्णशंकर लोग हैं। शूद्र एक स्वतंत्र वर्ण है और जिसका मतलब है वेतन लेकर सेवा कार्य करने वाला। मनु ने कहा है ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तो पंचमा। वर्ण चार ही हैं जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विज वर्ण कहा जाता है और शूद्र को एक जाति कहा जाता है। ध्यान देना, वर्गीकरण वर्णों का दो है, एक तो द्विजाति और एक जाति। शूद्र को एक जाति कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा जाता है। मनु कहते हैं पांचवा कोई वर्ण है ही नहीं, तो फिर ये जातियां कहाँ से हैं? दरअसल ये जातियां इन्हीं चार वर्णों के अंतः संबंध से वर्ण संकरता के परिणाम स्वरूप बनी। मतलब ये कि जो जाति व्यवस्था है ये वर्णशंकर लोगों की है, ना कि शूद्र की। शूद्र नीच नहीं है, शूद्र सामाजिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो शूद्र को नीच कहने वाले लोग वस्तुतः ना तो मनुस्मृति पढ़े हैं, ना पुराण इतिहास पढ़े हैं, ना ही उन्होंने बाबा साहब के वांग्मय को ही ठीक से पढ़ा है। वो सिर्फ रैशनल वर्ड देखते हैं, वो सिर्फ साइंस जर्नी देखते हैं जहां गधों की पूरी जमात लगी हुई है। हमारा निवेदन यह है कि किसी बात पर विमर्श ही करना है तो आप उस बात को स्वयं तो पढ़कर देखें। जैसे मुझे बौद्ध साहित्य पर कुछ कहना है तो मैंने पूरे मनोयोग के साथ संपूर्ण बौद्ध साहित्य पढ़ा, और वो बौद्ध साहित्य मैंने आचार्य चतुर्सेन के, राधा कृष्णन सर्वपल्ली के या अंबेडकर की निगाह से नहीं पढ़ा। हमें जब बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना था तो मैंने सीधे पिटक पढ़े, और चूंकि मैं पाली का जानकार नहीं हूं तो राहुल सांस्कृत्यायन ने जो अनुवाद किया है वो शब्दसा किया है, ठीक वैसे ही जैसे वेदों का अनुवाद साण ने किया है। तो मैंने राहुल सांस्कृत्यायन के सारे ग्रंथ विधिवत पहले पढ़े, उसके बाद आज मैं अधिकार से बौद्ध मत पर अपनी बात रखता हूँ, रख सकता हूँ, और हमें कोई शंका नहीं है कि भाई हम जो कह रहे हैं उसमें मुझसे कोई गलती हो जाएगी, क्योंकि मैं भाव में बहकर बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं प्रमाण की बात करता हूँ। और इसलिए हमारा निवेदन है कि जब भी आप मनुस्मृति पर बात करें, आप रामायण पर बात करें, आप किसी भी सनातन ग्रंथ पर बात करें, तो यदि आपने उस ग्रंथ का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया हो, यदि आप में उस ग्रंथ को समझने की सामर्थ्य भी हो, हिंदी अनुवाद इनका लेकर उनका लेकर आपने कुछ पढ़ लिया है, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया कोई मूल्य नहीं रखती, उसे हम बेवकूफ़ों की श्रेणी में मानते हैं। तो मनुस्मृति साफ कहती है कि वर्ण चार ही हैं, पांचवा कोई वर्ण नहीं है। इन जो जातियों का विकास हुआ है वो इन्हीं चार वर्णों के अंतः संबंध से जो वर्ण संकरता हुई, ब्राह्मण वर्ण का बालक और ब्राह्मण वर्ण की ही कन्या से जो पुत्र हुआ वो ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय वर्ण का बालक क्षत्रिय वर्ण की ही जो कन्या हुई उससे जो पुत्र हुआ वो शुद्ध क्षत्रिय है। जो वैश्य वर्ण की कन्या और वैश्य वर्ण का बालक विवाहित हुआ और उनसे जो संतान हुई वो विशुद्ध वैश्य है, और जो शूद्र वर्ण की कन्या और शूद्र वर्ण का बालक है उसके द्वारा वैवाहिक कर्म के बाद जो संतान हुई वो विशुद्ध शूद्र है। और यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच किन्हीं भी कारणों से अवान्तर संबंध बने, अब इसके लिए ये जो अवान्तर संबंध इनमें आपस में बने ये प्रकृति का गुण है, इसके लिए किसी को दोष देना ये मूर्खता है, इस पर कोई चर्चा हो नहीं सकती। हाँ, वो संबंध बने, वर्णशंकरता हुई, उससे जातियों का निर्माण हुआ। लेकिन ध्यान देना, ये वर्णशंकरता द्वापर काल तक बहुत ही रेयर थी, दुर्लभ थी, और ऐसे लोगों को चूंकि समाज में कल भी
स्वीकार नहीं किया जाता था और आज भी स्वीकार नहीं किया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भीमवादी अपनी पत्नी में किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा स्थापित बीज को अपना पुत्र स्वीकार करने को तैयार होगा। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसी परिस्थितियों में कुछ नियम बनाए ही हैं कि भाई अगर अनैतिक संतान है तो उस पर माता का अधिकार होगा, पिता का अधिकार होगा, या फिर वो कैसे जिएगी। कम से कम कल तक ये नियम रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई किसी के साथ भी कार्यक्रम बनावे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर संतानें जो उत्पन्न होंगी उन्हें कोई पिता स्वीकार करेगा कि नहीं स्वीकार करेगा, ये भूमिवादियों से पूछा जाना चाहिए, उनसे उनका मत लेना चाहिए कि भाई ये जो वर्णसंकरता है ये प्रकृति का सहज स्वभाव है, लेकिन उनके लिए आज की संवैधानिक व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था है। और चूंकि तब भी इसे बुरा माना जाता था, अवान्तर संबंधों से उत्पन्न संतानें नाजायज कल भी कही जाती थी, आज भी कही जाती हैं। और जिन भीमवादियों को इससे इत्तेफाक नहीं है तो वो कम से कम बतावें कि क्या वो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी दूसरे व्यक्ति के संतान को अपनाने को तैयार होते हैं, तैयार होंगे। तो मूल बात क्या है कि आज ये जो जाति व्यवस्था दिख रही है ये शूद्र से संबंधित नहीं है। जाति व्यवस्था का मतलब है वर्णशंकर समाज, और जिसका प्रसार महाभारत युद्ध के बाद बड़ी तेजी के साथ हुआ, क्योंकि महाभारत युद्ध में पुरुषों का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ, और इस नरसंहार को रोकने के लिए ही अर्जुन ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और उस नरसंहार के बाद प्रत्येक वर्ण की स्त्रियां मात्र बची, अथवा घरों में काम करने वाले शूद्र वर्ण के लोग बचे, नौकर बचे, घरेलू नौकर बचे। और उसके कारण जो आज हमें भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का एक बड़ा विस्तार देखने को मिलता है वो उस वर्णसंकरता का परिणाम है। और ये शास्त्रों ने भी बार बार कहा है कि भाई कलयुग में सभी वर्णशंकर होंगे, लेकिन सभी वर्णशंकर का मतलब सभी वर्णशंकर नहीं हो सकते। शुद्धता का रेशियो 90 और 10 का हो सकता है। कोई भी प्राकृतिक व्यवस्था सर्वांश में समाप्त नहीं होती। तो मैं कह रहा था कि भाई जो शूद्र है वो जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। शूद्र एक सम्मानित वर्ग है जिनमें सदशूद्र और अशुद्ध शूद्र करके 2 विभाग किए गए थे। इसलिए शूद्र को इन वर्णशंकर जातियों के साथ कंपेयर करना शूद्र शब्द का घोरतम अपमान है। ये तो हुई पहली बात कि भाई शूद्र में और वर्णशंकर व्यक्ति में अंतर करना जिन्हें नहीं आता उन्हें कम से कम शूद्र शब्द को गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये कहने में परहेज करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विज हैं, चौथा वर्ण शूद्र है, इनके सिवाय 5वां वर्ण नहीं है। और सभी वर्णों में समान जाति की शास्त्र की रीति से ब्याही हुई और पर पुरुष के संपर्क से बची हुई कन्या में अनुलोमता से, अर्थात ब्राह्मण से ब्राह्मणी में, क्षत्रिय से क्षत्रिया में, वैश्य से वैश्या में और शूद्र से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र अपने पिता और माता की जाति के होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। द्विजों द्वारा अनुलोम क्रम से वर्णजा पत्नी में उत्पन्न, अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रिया में, क्षत्रिय से वैश्या में और वैश्या से शूद्र में उत्पन्न पुत्र माता की हीन जाति होने के कारण अपने पिता की जाति के तुल्य नहीं होते हैं। अनंतर जाति की स्त्रियों में उत्पन्न संतानों की सनातन विधि कही गई है। अन्य पति से 1 वर्ण के अंतर की और 2 वर्ण के अंतर की पत्नी के उत्पन्न पुत्रों का वृत्तांत कहता हूँ।